बढ़ेंगे आगे। रायपुर से खबर है, जहां छत्तीसगढ़ प्रदेश चुनाव समिति की बैठक राजीव भवन में होगी। लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस लोकसभा चुनाव मजबूती से लड़ने की रणनीति बना रही है और प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, टीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज की अध्यक्षता में ये बैठक की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। इसी के तहत छत्तीसगढ़ प्रदेश चुनाव समिति की बैठक राजीव भवन में होगी। ज्यादा जानकारी के साथ जुल्फिकार हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी की ओर। जुल्फिकार, कांग्रेस इन दिनों अब काफी ज्यादा ताबड़तोड़ बैठकें कर रही है, चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। आखिर आज की बैठकें क्या कुछ विषय को लेकर? कांग्रेस की बैठक का बिल्कुल साफ एजेंडा है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी किस तरीके से मजबूती के साथ मैदान में उतरे। क्योंकि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से करारी हार हुई, उसके बाद जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनमें उत्साह भरना और उसके साथ साथ संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेकर लोकसभा चुनाव के मैदान में जाना है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, ये तीन राज्य ऐसे हैं जहां पर अगर देखें तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सीधा मुकाबला होता है। और पिछली बार इन दोनों जगहों से अगर देखें तो मध्य प्रदेश से सिर्फ एक सीट कांग्रेस को मिली थी और छत्तीसगढ़ से 2 मिली थी। तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा सीटें इन तीन राज्यों में कांग्रेस जीती थी। मतलब साफे के 3 राज्यों में 3 सीटें ही कांग्रेस को मिली थी, जबकि शुरुआती दौर में अगर देखें तो तीनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। तो ऐसे में कांग्रेस संगठन का ये कहना है कि सीधे गठबंधन छत्तीसगढ़ में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कांग्रेस का नहीं है और सीधे तौर से कांग्रेस को जमीन में उतरकर काम करना है। तो प्रदेश प्रभारी जो नए बनाए गए हैं सचिन पायलट, उनका छत्तीसगढ़ में ये दूसरा दौरा है और बैठकों का दौर कल भी चला। कल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई जिसमें सभी लोकसभा जो सीटें हैं उस पर चर्चा की गई और फीडबैक लिया गया, रायशुमारी ली गई। जो नेता हैं, जो पदाधिकारी, उनसे पूछा गया कि लोकसभा चुनाव में किस तरीके से जनता के बीच में जाना और कौन प्रत्याशी हो सकता है। बिल्कुल। आज चुनाव समिति की बैठक है। चुनाव समिति में जो वो तमाम एजेंडे शामिल होते हैं जो चुनाव लड़ने के लिए जरूरी होते हैं। तो चुनाव समिति की बैठक में आज इस बात को लेकर भी चर्चा होगी कि भारतीय जनता पार्टी के नैरेटिव के सामने कांग्रेस किस तरीके से जनता के बीच में जाएगी और संगठन को में उत्साह किस तरीके से भरा जाए और तमाम वो बातें जिससे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लोकसभा चुनाव जीत सकती है, उन विषयों चुनाव समिति की बैठक पे चर्चा की जाएगी और कुछ रणनीतियां भी बनाई जाएंगी। जी बिल्कुल, रणनीतियां बनाई जा रही हैं। लेकिन अगर हम देखें प्रदेश स्तर में तमाम तैयारियां की जा रही है कांग्रेस की तरफ से। लोकसभा चुनाव को लेकर खासतौर पर तैयारी चल रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव से ही पहले जो ग्रेट ग्रैंड अलायंस बनाया जा रहा था इंडिया, वो कहीं ना कहीं एकदम टूटने की कगार पर आ चुका है। राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए, उसका असर आखिर प्रदेश स्तर पर क्या पड़ेगा? इस पर कल बात की थी पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज से कि इंडिया अलायंस पूरी तरीके से टूटता हुआ नजर आ रहा है। नीतीश कुमार भी इंडिया अलायंस से बाहर जा रहे हैं, जिन्हें संयोजक बनाने की बात चल रही थी। ममता बनर्जी अलग हो चुकी हैं, केजरीवाल भी अलग हो चुके हैं। लेकिन वो दूसरे राज्य छत्तीसगढ़ की जो राजनीतिक परिदृश्य है वो बिल्कुल अलग है। उसकी वजह ये है कि छत्तीसगढ़ में अगर देखें तो सीधे तौर से 2 पार्टियों के बीच में ही चुनाव होते रहेंगे। या तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही है या कांग्रेस रही है। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जीत और हार का अंतर बहुत ज्यादा नहीं रहा है। इसी चुनाव में अगर बात की जाए तो 3% का जीत और हार का अंतर है और इसके पहले के चुनाव में देखें तो वो भी अंतर 1% का रहा है। तो जब वोट प्रतिशत दोनों पॉलिटिकल पार्टियों का बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ऐसे में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की मंशा ये है कि अगर पूरी दमदारी के साथ और तमाम जो संगठन के लोग हैं वो एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे तो जीत मिल सकती है। और इसी की रणनीति यहाँ पे बनाई जा रही है। और छत्तीसगढ़ में अगर देखें तो इंडिया अलायंस का बहुत ज्यादा फर्क पड़ना नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी अगर देखे तो उसके लगभग सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। बहुजन समाज पार्टी की यही हालत रही। सिर्फ यहाँ पर अगर देखें तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के एक ही विधायक चुनकर आए हैं। तो 90 विधानसभा की सीटों में अगर देखें तो कांग्रेस को 35 मिली है और भारतीय जनता पार्टी 54 सीट पर है और एक गोंगपा से है। तो दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टी है उनसे बहुत ज्यादा अलायंस जो इंडिया गठबंधन के जो घटक रहे हैं तो वो पहले ही अलग हो चुके हैं। उनमें से अगर बात करें तो सिर्फ एक ही है, आम आदमी पार्टी, जिससे छत्तीसगढ़ में कुछ चर्चाएं हो सकती थी। अब वो भी स्थिति नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कह दिया कि पंजाब में वो चुनाव अकेले लड़ेगी। तो पंजाब में चुनाव अकेले लड़ेंगे तो दूसरे राज्यों में गठबंधन
होने की संभावना इसलिए भी कम है क्योंकि बिल्कुल। उनका जनाधार है। कहीं ना छत्तीसगढ़ में भी कहीं जनाधार कांग्रेस इस बात को लेकर संतुष्ट नजर आ रही है कि प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति और राज्यों के मुकाबले बेहतर है और इसी के चलते ज्यादा चिंता यहां पर लेती हुई नजर नहीं आ रही है और बैठकों का दौर लगातार जारी, रणनीतियों पर मंथन किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया जुल्फिकार तमाम जानकारी देने के लिए।